हेलो फ्रेंड्स, डीएलएड की कॉपी कैसे चेक होती है? कौन कौन सी गलती आपको बिल्कुल नहीं करनी चाहिए? एग्जामिनेशन में कॉपी लिखते समय जो है आप लोगों को किन किन बातों पर ध्यान देना है, एंड साथ ही साथ में कौन सी तीन जो चीजें होती हैं जब एग्जामिनर कॉपी आपकी चेक करता है तो उसको देखता है। तो कौन तीन चीजों पर जो है आपको फोकस करना है जिससे आपके मार्क्स डिडक्ट ना हो, इस पर हम बात करेंगे। जैसे कि आप जानते हो, यूपी डीएलएड का एग्जामिनेशन जो है जून में आपको देखने को मिलेगा। इसके बारे में हमने आपको ऑलरेडी इंफॉर्मेशन जो है चैनल पर दी हुई है, तो आप जाकर के देख सकते हैं। मई में आप लोग का फॉर्म फिलअप है, ये सारा प्रोसेस आपको बताया गया है। साथ साथ में कैसे आप लोग को नोट्स बनाने हैं, कैसे कॉपी लिखने हैं, इस पर भी हम आपको इन्फॉर्मेशन दे ही रहे हैं। एक और चीज बता दूं, यूपी डीएलएड का क्लास बहुत जल्द हम इसी चैनल पर जो है स्टार्ट करने वाले हैं। तो अगर आप क्लास अटेंड करना चाहते हैं तो हमारे साथ जुड़ जाइए, जल्दी जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसमें आप लोगों को जो है फ्री मटेरियल प्रोवाइड किया जाएगा और फ्री क्लास जो है यूट्यूब पे सारे सब्जेक्ट्स का आप लोगों का दिया जाएगा, ताकि आप डीएलएड में जो है अच्छे से अच्छा मार्क्स लेकर के आ सके। चलिए, सबसे पहले तो कॉपी एग्जाम में मान लो कि लिखते हो तो क्या क्या आपको एग्जामिनर के पर्सपेक्टिव से मैं आपको बताऊंगी। देखो, ये सारी चीजें हम बीएड में अप्लाई कर चुके हैं। बीएड वाले बच्चे आज इस तरह के हो गए कि मार्क्स अच्छा लेकर आ रहे हैं। आप लोगों को भी बस कुछ चीजों पे फोकस करना है और बस उसके बाद से किसी भी चीज की जो है जरूरत इसमें नहीं रहेगी। सिर्फ आपका ना सिलेबस होना चाहिए, कुछ प्रेजेंटेशन पर ध्यान देना है, बस हो गया, मार्क्स आपके हाथ में है। चाहे आप जितना डीएलएड में एक चीज अच्छी बात है कि मार्क्स इसमें ज्यादा कटता नहीं है कंपेयर टू बीएड, क्योंकि बीएड में 4 5 6 पेजेस लिखने पड़ते हैं जिसमें मार्क्स कट जाते हैं। यहाँ पर आप लोग को ज्यादातर ऑब्जेक्टिव चीजें मिलेंगी जिसमें आपके मार्क्स कटने के चांस कम है, बस कुछ चीजों पर अगर आप अच्छे से फोकस कर लेते हो तो। चलिए, देखो, जैसे कि ये क्वेश्चन है, इसमें आपको प्री नटल का आंसर लिखना है। मान लो कि आप लोगों से क्वेश्चन आप लोगों का आ गया है शॉर्ट में मान लो क्वेश्चन पूछा गया है। शॉर्ट वाला आप लोग जानते हो 2 नंबर का रहता है ना। तो शॉर्ट में ये क्वेश्चन पूछा गया है 2 नंबर में कि प्री नटल स्टेज क्या होता है, एक्सप्लेन कीजिए। अब इस बच्चे को आपने देखा होगा कि प्री नटल स्टेज क्या है, इसने यहाँ तक एक्सप्लेन कर दिया है। देखो, जनरली जो है बच्चे ना यहीं तक लिखते हैं कि प्री नटल स्टेज क्या है, या बच्चे की प्रथम। सबसे पहले तो लिखने का तरीका देखो, यहाँ पर 1 नंबर है, आपको यहाँ आंसर देना है, कितने नंबर का आंसर लिख रहे हो वो देना है। फिर उसके बाद प्री नटल स्टेज लिखने के बाद इसको आपको जो है अंडरलाइन कर लेना है, अंडरलाइन जरूर करना है, जिससे कि आपको पता चल जाएगा कि आपका मेन टॉपिक क्या है। उसके नीचे लाइन से आप आंसर लिखना जो है स्टार्ट करेंगे, ठीक। फिर उसके बाद से जब आप यहाँ पे ये सारी चीजें लिखते हो, अच्छा, कुछ बच्चे ये बोलते हैं कि क्या हम इंग्लिश का वर्ड यूज कर सकते हैं? बेशक कर सकते हो। हिंदी वाले बच्चों के पास लिबर्टी होती है कि इंग्लिश के वर्ड वो लिख सकते हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो इस बच्चे ने यहाँ पे इंग्लिश वर्ड यूज किया है। मैं आपको दिखाते चल रही हूँ, जहां जहां इसने इंग्लिश वर्ड यूज किया है, तो ये इंग्लिश वर्ड आप बिल्कुल लिख सकते हैं। तो इसने यहाँ पर एक्सप्लेन किया, ये जो आंसर। देखो, सबसे पहला जो चीज होता है एग्जामिनर का जाता है प्रेजेंटेशन, आपका किस तरह का है, ठीक है। फिर उसके बाद आपने क्या लिखा है उस पर तो हम जाएंगे ही जाएंगे, लेकिन थोड़ा सा प्रेजेंटेशन मायने बिल्कुल रखता है। डीएलएड के स्टूडेंट हैं आप दूसरे बच्चों की कॉपी चेक करने जाएंगे, तो आपको खुद भी तो पता होना चाहिए कि आखिर में कॉपी लिखी कैसे जाती है। नीट एंड क्लीननेस के अलावा प्रेजेंटेशन भी मायने रखता है, तो इसीलिए आपकी कॉपी को इन सभी पर्सपेक्टिव से देखा जाता है। तो यहाँ पर मैंने देखा कि ये एक्सप्लेनेशन जो है यहाँ पे किया हुआ है, लेकिन उससे ज्यादा अट्रैक्टिव मुझे ये लगा, ये फ्लो चार्ट। तो इस तरह का फ्लो चार्ट डायग्राम जब आप बना देते हैं अपने आंसर में, तो एग्जामिनर वहीं पर आप पे इम्प्रेस हो जाता है। तो ये बात तो याद रखना है कि आप लोगों को अपना प्रेजेंटेशन पर ध्यान देना है, ज्यादा कटपुट नहीं होना चाहिए। और फ्लो चार्ट आप अपने कम से कम 2 नंबर वाले में, यानी कि जो शॉर्ट क्वेश्चन आता है, लघु उत्तरीय होता है, उसमें जरूर कोशिश करें कि आप उसमें फ्लो चार्ट बनाएं। वो अट्रैक्टिव आपके जो है आंसर को बनाएगा और एग्जामिनर आपका मार्क्स नहीं काटेगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये प्री नटल स्टेज और उसमें जो प्री नटल स्टेजेस के जो स्टेज होते हैं उसको इसने बता दिया है। तो यहाँ पे मैं तो इम्प्रेस हुई भाई, इसमें तो मैं नंबर तो दूंगी ही दूंगी। अब 2 नंबर का है,
अब हम दूसरी चीज जाएंगे इसके कंटेंट पे कि इसने लिखा क्या है। दूसरा जो पॉइंट ध्यान दिया जाता है वो ये होता है कि जो क्वेश्चन पूछा है उसी क्वेश्चन के आंसर अकॉर्डिंग आपका आंसर होना चाहिए। अब क्वेश्चन पूछ रहा है पूरब के बारे में और पश्चिम का आंसर देकर आओगे तो जाहिर सी बात है कि टीचर मार्क्स नहीं देगा। तो पूरब का अगर क्वेश्चन है तो पूरब ही आंसर आपको देना है। यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि यह बच्चे की प्रथम विकास की अवस्था है जो माँ के गर्भ के अंदर संपन्न होता है। इस अवस्था में बच्चा 3 अवस्थाओं से गुजरता है। पहली, देखो सारे पीरियड को यहाँ तो एक्सप्लेन किया ही है उसने, लेकिन वहां भी लिखा है। तो ये वाला चीज क्यों किया? ताकि एग्जामिनर इंप्रेस हो प्रेजेंटेशन के लिए। तो यहाँ पे इसने जर्मिनल जिसका 0 to 2 वीक, दूसरी है एम्बॉयड, सभी को देख लो 3 to 8 वीक। फिर उसके बाद फेटल, इसका पूरा जो है यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक, अभी कंटेंट अगर मैं बोलूँ तो प्रीनेटल पीरियड को इसने अच्छे से एक्सप्लेन किया है पूरे स्टेज वाइज, तो मैं इससे भी इंप्रेस हुई। तो पहला प्रेजेंटेशन, दूसरा कंटेंट। अब आते हैं कि तीसरा किस पॉइंट पर जो है एग्जामिनर का ध्यान जाएगा, जो कि आप लोगों को अपने दिमाग में रखना है कि एग्जामिनर मार्क्स काट सकता है। देखो ये चीज आपने अच्छी कर ली है, ये चीज आपने अच्छी कर ली है। जो तीसरा पॉइंट होता है आपके जो है लिखने के तरीके पर होता है। अभी राइटिंग वाइटिंग तो ये सब हम तो देखते ही हैं कि भाई राइटिंग का भी थोड़ा असर होता है, रीडेबल होना चाहिए, बस ये है, लेकिन थोड़ा अट्रैक्टिव होता है तो असर तो पड़ता ही है। और दूसरी जो चीज होती है लिखने में, आप लोग इधर से लाइन छोड़ रहे हो या नहीं छोड़ रहे हो, स्पेसिंग जो है कितना है, कौन से क्वेश्चन में कितना है, वर्ड में जो है कितना जा रहा है, बाकी ये सारी चीजें होनी चाहिए। तो इन सभी अगर पॉइंट पर आप ध्यान दे देते हैं तो एग्जामिनर आपको यहाँ पर 2 नंबर बिल्कुल जो है दे देगा और आपको मिल जाएगा 2। ये 2 नंबर का क्वेश्चन है और 2 आपको मिल गया। तो इतनी छोटी छोटी बारीकी चीजों से जो है एग्जामिनर ध्यान देता है। और आपको भी ये चीज लिखते समय समझना है कि जो सामने वाला है वो भी इंसान है, उसकी भी साइकोलॉजी है, वो भी चीजों पर फोकस करता है कि आप क्या क्या चीजें आपसे चाहिए उसको। तो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है। आगे इसके अलावा मैं आपको इस तरह का क्वेश्चन दिखा रही हूँ, जैसे डिफरेंस बिटवीन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट लिखा हुआ है, ये भी आपको शॉर्ट में ही है, 2 नंबर का ही है। जब भी डिफरेंस लिखने वाला बात आ जाए ना कि अंतर लिखना है दो ये में, तो आप इस तरह से लाइनिंग करके लिखिए और जहां पे इसका पॉइंट खत्म हो रहा है वहां पे इसका खत्म कीजिए, जहां से इसका स्टार्ट हो रहा है वहीं से इसका स्टार्ट कीजिए। तो इस तरह से जब आप करते हैं तो एग्जामिनर के लिए मतलब सही हो जाता है। अब देखो 2 नंबर का ये क्वेश्चन है, इसमें 7 पॉइंट इस बच्चे ने लिखे हैं। तो कंटेंट वाइज अगर मैं बोलूंगी तो हाँ ये सही है। थोड़ा सा लाइनिंग पर आपको ध्यान देना चाहिए कि लाइनिंग स्ट्रेट होना चाहिए। और कुछ लोग जो है आपको स्केच पेन यूज करने की सलाह देते हैं, मैं नहीं देती हूँ। स्केच पेन के बाद कॉपी जो है आगे से तो आपको अच्छी दिखेगी, पीछे से कॉपी खराब हो जाती है। तो आप लोगों को मैं बोलूंगी कि आप 2 पेन यूज करो। एक पेन जो है ब्लू वाला यूज करो और एक पेन जो है ब्लैक यूज करो। यही आप लोगों को यूज करके इसी से जो है बहुत सुंदर तरीके से आप अपना जो है आंसर लिख सकते हैं। आपको जहां पे अगर हेडिंग मानो कि ये निरंतर नहीं है लिखा हुआ है, तो इसको आपने जो मान लेते हैं कि ब्लैक से लिख दिया, तो ये एक्सप्लेनेशन जो है आप ब्लू से कर दीजिए, सिंपल। तो ये चीजें जब आप करेंगे ना तो फिर टीचर डेफिनेटली इंप्रेस होगा, उसमें कोई डाउट नहीं रहेगा। तो ये डिफरेंस लिखने वाला क्वेश्चन इस तरह से लिखना है। फिर उसके बाद से हम आ जाते हैं, जैसे कि यहाँ पे पूछ दिया है स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट। तो देखो स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट ये वाला जो है आपका ये क्या बोलते हैं इसको, मतलब कि वेरी शॉर्ट है, ठीक है। वेरी शॉर्ट वाला क्वेश्चन है, तो अति लघु उत्तरीय है जो 1 नंबर का होता है। तो अति लघु उत्तरीय में इसमें स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट इसने इस तरह से जो है लिख दिया है, ठीक है, ये आपको दिखाई दे रहा है स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट। और उसके बाद इसने यहाँ पे स्टेजेस लिखा है। अब आपको हिंदी में लिखना है, इंग्लिश में लिखना है, आप देखिए। देखिए यहाँ पे वो कहीं कहीं पे हिंदी यूज किया है, लेकिन मैं बोलूंगी कि ये वाला चीज जैसे स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट है, ये आप लिख सकते हैं विकास की अवस्था। क्योंकि देखो हिंदी का है पेपर, तो ज्यादा इंग्लिश भी भांजने लगोगे तो उसमें भी मार्क्स चला जाएगा। तो यहाँ पे प्री नटल स्टेज ऑफ इन्फेंसी, ये चाइल्डहुड स्टेज, ये सब ट्राई कीजिएगा कि कहीं हिंदी कहीं इंग्लिश मिक्स करके लिखे।
पूरा ही इंग्लिश ना लिख दें, ठीक है। तो ये 1 नंबर का था, बट इस विकास की अवस्था और ये सारी जो लिखने का मैं आपको प्रोसेस बता रही हूँ वो इसने बहुत अच्छे से लिखा है कि इधर में एजेस लिख दिया है, सॉरी इधर में स्टेजेस लिखा है और इधर में एज लिखा हुआ है। तो ये सही तरीका होता है जब हमें स्टेजेस बताना होता है तो दोनों को अलग अलग करके, ठीक। यहाँ पर ग्रोथ के बारे में पूछा गया है, ये भी आप लोगों का 1 नंबर वाला है, तो 1 नंबर वाले में इतना इसने लिखा है, उस तरह से आपको भी लिखना है। तो ये सारी चीजें जो है कॉपी चेक करते समय जो है टीचर ध्यान देता है और आपको अपने दिमाग में ये चीजें रखनी है कि ठीक है, अगर टीचर ये सारी चीजें ध्यान देता है तो हम भी इसको फोकस करेंगे और ये मिस्टेक नहीं करेंगे, जिससे आपके अच्छे से अच्छा मार्क्स आ सके। अगर आप लोगों को इससे रिलेटेड कोई डाउट या क्वेश्चन है तो बिल्कुल आप हमें जो है हमारे नंबर पे मैसेज कर सकते हैं या फिर इस वीडियो में कमेंट कर सकते हैं। टिल देन टेक केयर।